हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में मकड़ी रानी सीरीज़ की कॉमिक कौन सच्चा कौन झूठा, जो कि एक अनाड़ी और एक खिलाड़ी और तीन अनाड़ी का अगला भाग है। कौन सच्चा कौन झूठा। भारतीय डिफेंस रिसर्च लैब के 5 वैज्ञानिकों का दल एक ऐसी तोप का आविष्कार करता है जिससे सूर्य ऊर्जा एकत्रित कर आकाश और सागर तल में हजारों मील तक मार की जा सकती है। वैज्ञानिक दल का एक वैज्ञानिक प्रोफेसर शशिकांत प्लान मैप को तैयार करता है। तभी उसका चीफ मिस्टर देसाई उसे प्लान मैप को रक्षा मंत्रालय ले जाने का आदेश देता है। आ! लेकिन मार्ग में दो अज्ञात व्यक्ति प्रोफेसर शशिकांत की कार पर हमला कर देते हैं। फिर प्रोफेसर, अपनी जान की खैर चाहते हो तो प्लान हमारे हवाले कर दो, अभी देता हूं। लेकिन प्रोफेसर शशिकांत अचानक उन बदमाशों पर हमला कर देते हैं और मौका पा भाग निकलते हैं। बदमाश उनका पीछा करते हैं, परंतु प्रोफेसर बचते बचाते अजय के घर में पहुंच जाते हैं। बदमाश भी प्रोफेसर को खोजते हुए कोठे में दाखिल होते हैं तो उनका सामना अजय, विजय और टिंगू से होता है। बदमाश उनसे प्रोफेसर के बारे में पूछते हैं तो वे अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। तब हो सकता है इन्हें उसके यहाँ आने का पता ना चला हो। तुम कोठी की तलाशी लो, ठीक है, तुम इन लौंडों पर नजर रखो। लेकिन शशिकांत उसे कोठी में नहीं मिला। तब वे बदमाश अजय, विजय और टिंगू को उसी कमरे में बंद करके चले गए। उनके जाने के बाद अजय अपने साथियों को गुप्त रास्ते से उस कमरे से बाहर ले जाना चाहता है कि तभी, कौन हो तुम? मैं प्रोफेसर शशिकांत हूँ। और फिर प्रोफेसर शशिकांत अपना परिचय देते हुए आप बीती सुनाते हैं और अजय, विजय तथा टिंगू को यह भी बताते हैं कि तोपों के प्लान मैप को वह मेले में खिलौनों की दुकान पर एक गुड्डे के अंदर छुपा आए हैं। उस शॉप का नंबर 12 है और दुकान का मालिक एक पतला दुबला दाढ़ी वाला बूढ़ा है। बस अब आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए, हम अभी मेले में जाकर उस गुड्डे को लेकर आते हैं। मेले के बाजार में पहुंच अजय, विजय और टिंगू अलग अलग रास्तों से शॉप नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। दुकान पर सबसे पहले टिंगू पहुंचता है। टिंगू गुड्डा खरीद कर अपने साथियों की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि तभी, अरे अरे, मेरा गुड्डा पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। लेकिन वह आदमी गुड्डा लेकर ओझल हो जाता है। अजय, विजय के वहां पहुंचने पर टिंगू उन्हें सारी बात बताता है। तब मौके की नज़ाकत को समझते हुए अजय अपने साथियों के साथ मिस्टर देसाई से मिलकर उन्हें सारी बात बताता है। प्रोफेसर शशिकांत को कहानी प्रोफेसर शशिकांत की कहानी अजय, विजय और टिंगू की जुबानी सुन मिस्टर देसाई भड़क उठते हैं। शशिकांत ने तुम लोगों को जो कुछ बताया वह सब झूठ है। दरअसल शशिकांत स्वयं चोर है। तोपों का प्लान उसी ने चुराया है और पुलिस उसकी तलाश में है। ओह। तब मिस्टर देसाई पुलिस को इस संबंध में सारी जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन अजय, विजय और टिंगू उन्हें रोक देते हैं और शशिकांत को कानून के हवाले करने का वादा करते हैं। उपरोक्त कथा आप इसी सेट में प्रकाशित एक खिलाड़ी और तीन अनाड़ी में पढ़ चुके हैं। अब आगे। अजय, विजय और टिंगू की बात सुन मिस्टर देसाई ने कुछ सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों को आधे घंटे का समय देता हूँ। पुलिस आधे घंटे बाद तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। शशिकांत पर काबू पाने के लिए इतना समय ही हमारे लिए काफ़ी है। जैसे ही पुलिस पहुंचेगी हम शशिकांत को उनके सुपुर्द कर देंगे। परंतु एक बात याद रखो, अगर तुम लोग अपना वादा पूरा ना कर सके तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। आप निश्चिंत रहिए अंकल, हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं। तत्पश्चात अजय, विजय, टिंगू मिस्टर देसाई से विदा ले वहां से चल पड़े। लेकिन जब वे कोठी में पहुंचे, अरे, ये कमरा तो खाली है। कहीं मौका पाकर वह चंपत तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो हम पुलिस को क्या जवाब देंगे? तब उन्होंने कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन प्रोफेसर शशिकांत उन्हें नहीं मिला। अब क्या होगा अजय? होगा क्या, बस जेल में चक्की पीसनी होगी। बकवास बंद करो, मुझे कुछ सोचने दो। सोचने का वक्त नहीं है अजय भैया। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचे मैं फूट लेना चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा? पुलिस हमारा पीछा तो नहीं छोड़ेगी। लेकिन हमें इतना मौका तो मिल ही जाएगा कि हम शशिकांत को ढूंढ सकें। टिंगू ठीक कहता है अजय, अगर हम पकड़ लिए गए तो अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाएंगे। शशिकांत को शरण देने और उसे फरार होने में मदद देने के जुर्म में अदालत हमें सजा भी दे सकती है। काश हम देसाई अंकल को शशिकांत के बारे में ना बताते। अगर नहीं बताते तो उसकी असलियत का कैसे पता चलता? एक बात समझ में नहीं आती, आखिर प्रोफेसर ने हमारे लौटने का इंतजार क्यों नहीं किया? वह हमारी तरह मूर्ख नहीं है। अगर उसकी कहानी सच्ची होती तभी तो वह हमारा इंतजार करता। ये बात हमें पहले सोचनी चाहिए थी। मैं भी यही कह रहा हूँ। अब लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ से भाग चलो, आज नहीं तो कल हम प्रोफेसर के बच्चे को ढूंढ ही निकालेंगे। ठीक है, लेट अस गो। और फिर वे तेज कदमों से चलते हुए कोठी के द्वार से बाहर निकलने को ही थे कि टिंगू की नज़र ज़मीन पर पड़े एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी। ओह, ये कागज़ यहाँ कैसे पड़ा है? टिंगू ने कागज़ उठाकर उसमें लिखी इबारत को पढ़ा तो पूरी तरह चौंक उठा। ओह, इसमें ज़रूर कोई राज छिपा है।
अगले ही पल, अजय विजय जरा ठहरो। अब क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्लू हाथ लगाए। तत्पश्चात अजय विजय और टुंगू सड़क पर पहुंचे और एक टैक्सी पकड़ होटल मिलॉर्ड की ओर चल दिए। लगभग आधे घंटे बाद, यही कमरा है। मैं नॉक करता हूं, तुम लोग होशियार रहो, अपराधी किसी भी हालत में बचकर ना निकलने पाए। डोंट वरी, अब उस बदमाश की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। अगर मैंने उसको गंगू तेली ना बना दिया तो मेरा नाम टिंगू नहीं। अच्छा, अब खामोश रहो, कहीं अपराधी तुम्हारी बकवास सुनकर होशियार ना हो जाए। ऐसा क्या? फिर इससे पहले कि विजय और टिंगू अपनी बहस में उछल तत्पश्चात, लेकिन 2-3 बार दस्तक देने पर भी द्वार नहीं खुला तो अजय ने धीरे से द्वार पर हाथ का दबाव डाला। अगले ही पल, अरे दरवाजा तो खुला हुआ है। ओ, फिर वे तीनों बिना एक क्षण गवाए कमरे में दाखिल हो गए, किंतु कमरे में उपस्थित दृश्य देख उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ओ माय गॉड! लगता है पकड़े जाने के डर से इसने खुदकुशी कर ली है। ये तो वही आदमी है जो मेले में मेरे हाथ से गुड्डा छीन कर भागा था। क्या? आर यू श्योर? इस आदमी को मैं लाखों में पहचान सकता हूं। ओ, फिर तो हमें इस कमरे की तलाशी लेनी होगी। शायद वह गुड्डा अभी भी इसी कमरे में हो। यू आर राइट। दूसरे ही पल वे तलाशी के काम में जुट गए। उन्होंने कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु उन्हें अपने उद्देश्य में कोई सफलता नहीं मिली। यहाँ गुड्डा तो दूर, ऐसा भी कोई सुराग नहीं मिला जिससे मृतक या अपराधी के बारे में कोई जानकारी हासिल होती। समझ में नहीं आता इस आदमी ने खुदकुशी क्यों की। तभी, अभी समझ में आ जाएगा। क्या मतलब? इस टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगा हुआ है। हो सकता है खुदकुशी करने से पहले मृतक ने कैसेट में अपना कोई बयान रिकॉर्ड किया हो। कहने के साथ ही टिंगू ने प्ले का स्विच दबा दिया। लेकिन जब 5 मिनट गुजर गए और किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो विजय ऊबता हुआ बोला, मुझे तो ये कैसेट ब्लैंक मालूम हो दे रही है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। चलो मैनेजर को इस घटना की जानकारी देते हैं। तभी अजय की बात पूरी हुई थी कि अभी अजय की बात पूरी हुई थी कि तभी, लड़कों, अपनी भलाई चाहते हो तो प्रोफेसर शशिकांत को ढूंढने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और इस मामले से अपने आप को अलग रखो, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो इस आदमी का हुआ है। ओह, धमकी! और फिर टेप रिकॉर्डर से उभरने वाली आवाज़ खामोश हो गई। टेप चलता रहा लेकिन बाकी की टेप खाली थी। टेप के खत्म होते ही अजय कैसेट को रिकॉर्डर से निकाल अपनी जेब के हवाले करता हुआ बोला, गंभीर स्वर में बोला, टेप की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मुझे भी, लेकिन आवाज़ तो फ्रिक्वेंसी पर टेप की गई है, इसलिए आवाज़ वाले को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। शायद अपराधी को डर था कि कहीं उसकी आवाज़ पहचान ना ली जाए, लेकिन उसने अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाने की जो भूल की है अब वही उसे ले डूबेगी। वो कैसे, ये मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी, खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। अंकल आप, जिस बात का डर था वही हुई। क्या समझे थे? मारे गए। कानून की आंखों में धूल झोंक कर बच जाओगे? ये झूठ है अंकल। तो सच क्या है? सच तो यह है कि कानून अंधा होता है, इसलिए धूल झोंकने का तो सवाल ही नहीं उठता। खामोश उल्लू के। अपना वाक्य पूरा करने से पहले इंस्पेक्टर तारकुंडे खामोश हो गया। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तब मौका देख अजय बोला, हम आप ही के पास आ रहे थे। मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो लड़के। पहले तुम ये बताओ कि प्रोफेसर शशिकांत कहाँ है और ये लाश किसकी है? हमें इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है अंकल। हमने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। बहुत खूब। तुम लोग इसे जानते नहीं, कभी देखा भी नहीं, फिर यहाँ क्या करने आए थे? वो वो बात यह है अंकल, देखो, जो कुछ तुम जानते हो सच सच बता दो, वरना याद रखो मेरा नाम तारकुंडे है। इस बार तो मैं तुम्हारी मकड़ी रानी भी हवालात की हवा खाने से नहीं बचा पाएगी। आप तो खामा खां गुस्सा हो रहे हैं अंकल, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। कैसी मदद? आप अगर हमें मौका दें तो हम प्रोफेसर शशिकांत को फार्मूले सहित पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। अगर तुम लोगों को कानून की मदद ही करनी होती तो तुम लोग प्रोफेसर के साथ अपनी कोठी से फरार ना होते। आप गलत समझ रहे हैं अंकल। तो क्या मिस्टर देसाई ने हमें जो सूचना दी थी वो गलत थी? मिस्टर देसाई ने जो सूचना आपको दी थी वह सही थी, लेकिन इतना कहकर अजय ने इंस्पेक्टर तारकुंडे को मिस्टर देसाई की कोठी से लौटने के बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया और फिर कैसेट जेब से निकालकर दिखाते हुए बोला, आपको अब भी विश्वास नहीं आ रहा है? आ रहा है तो इस कैसेट में रिकॉर्ड धमकी अपने कानों से सुन लीजिए। ठीक है, कैसेट लाओ। हमें
तत्पश्चात अजय ने कैसेट रिकॉर्ड में लगाकर रिवाइंड करने के बाद प्ले दबा दिया। तारकुंडे रिकॉर्डर में उभरती धमकी खामोशी से सुनता रहा। जैसे ही आवाज खामोश हुई, वह बरबस ही बोल उठा, ये तो उसी आदमी की आवाज है जिसने फोन पर मुझे तुम्हारे यहाँ आने की खबर दी थी। इसका मतलब फोन पर जो आवाज आपने सुनी वह भी रिकॉर्डेड थी? क्या मतलब? मतलब साफ है अंकल, वह हमें पुलिस के चक्कर में उलझाकर इस मामले में आगे खोजबीन करने से रोकना चाहता है। वह जानता था कि प्रोफेसर को कोठी में ना पाकर हम भागने की कोशिश करेंगे और प्रोफेसर का पता लगाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने कागज पर इस होटल का नाम व कमरा नंबर लिखकर कोठी के द्वार पर डाल दिया। बाद में उसने फोन पर आपको हमारी सूचना भी दे दी। इससे तो यही जाहिर होता है कि इस आदमी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसकी हत्या की गई है। यस अंकल, योजनाबद्ध तरीके से इस आदमी की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात साफ हो जाएगी। लेकिन अपराधी ने उसकी हत्या क्यों की? शायद उसे डर था कि यह आदमी उसका राज खोल सकता है। उसने एक तीर से दो शिकार करने की योजना तैयार की है, लेकिन अब हमें शिकार बनाने की उसकी योजना सफल नहीं होगी। नो डाउट, तुम्हारे तर्क में दम है लड़के, बट आई एम सॉरी, मिस्टर देसाई की रिपोर्ट के कारण मुझे तुम लोगों को अपराधी प्रोफेसर को शरण देने और फरार होने में उसकी मदद करने के जुर्म में गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। एक बार फिर सोच लीजिए अंकल, ऐसा करके आप स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। व्हाट? आप समझते क्यों नहीं डैडी? हम आपकी और कानून की मदद करना चाहते हैं। मैं वादा करता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर फॉर्मूले को अपराधी सहित लाकर आपके सुपुर्द कर दूंगा। हुंकारी भरते हुए इंस्पेक्टर तारकुंडे सोच में डूब गया। ये बात तो सही है कि मैं इन्हें ज़्यादा देर हवालात में बंद न रख सकूंगा। फिर क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाकर इस बार भी सफलता का सेहरा अपने सिर बांध लूँ। कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। थैंक यू अंकल। तत्पश्चात अजय इंस्पेक्टर तारकुंडे से विदा लेकर अपने साथियों के साथ चला गया तो तारकुंडे पुलिस की कार्रवाई निपटाने में व्यस्त हो गया। उधर अजय अपने साथियों के साथ ब्लैक टावर के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर बैठा ही था कि टिंगो बोला, अजय भैया, तुमने इंस्पेक्टर अंकल से 24 घंटे का समय मांगकर अच्छा नहीं किया। इतने कम समय में हम प्रोफेसर को कहाँ से ढूंढ निकालेंगे, जबकि हमारी उम्मीद का आखिरी रास्ता वह चोर भी ठिकाने लगा दिया गया। घबराओ नहीं दोस्तों, 24 घंटे के अंदर असली अपराधी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन कैसे? उस आवाज को मैं पहचान चुका हूं। क्या? कौन है वह? मिस्टर देसाई। असंभव। असंभव को संभव होते आज रात तुम अपनी आंखों से देखोगे। और उसी रात करीब 11 बजे। अजय, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि मिस्टर देसाई असली अपराधी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुछ देर और इंतजार करो। तो क्या मिस्टर देसाई ने जो कुछ हमें बताया था वह सब झूठ था और प्रोफेसर शशिकांत की कहानी सच्ची थी? कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका पता बहुत जल्द चल जाएगा। वो देखो। ओह, अगर वह मिस्टर देसाई है तो उसे चोरों की तरह बंगले से निकलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वह खुद चोर है। ठीक उसी समय कुछ ही देर बाद, अरे अरे, वह कार तो मिस्टर देसाई के पास पहुंचकर रुक गई है। नाउ गेट रेडी, हमें उस कार का पीछा करना है। अगले ही पल अजय विजय मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। उधर जैसे ही काली आकृति कार में बैठी, कार तीव्र गति से दौड़ पड़ी। तब तक अजय भी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुका था। कार को गति पकड़ते देख अजय ने मोटरसाइकिल कार के पीछे दौड़ा दी। थोड़ी ही देर बाद वे निश्चित दूरी बरकरार रखते हुए आगे जा रही कार का पीछा कर रहे थे। विजय, तुम टिंगू को सिग्नल दे दो ताकि वह सतर्क रहे और हमारा आदेश मिलते ही पुलिस दल को साथ ले अपराधी के ठिकाने पर हमला बोल दे। ओके। दूसरे ही पल, हेलो हेलो, विजय कॉलिंग। दूसरी तरफ क्लिक क्लिक, हेलो टिंगू रिसीविंग। टिंगू, विजय रिपोर्टिंग हियर। इस समय हम दुश्मन का पीछा कर रहे हैं। बी अलर्ट, मेरे अगले मैसेज का इंतजार करो। ओवर। ठीक है। तत्पश्चात विजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। उधर कार विभिन्न सड़कों पर चकराती हुई आखिरकार मेला ग्राउंड के निकट स्थित खंडहर के समीप जाकर रुक गई। मेरे ख्याल में इसी खंडहर को अपराधी ने अपना अड्डा बना रखा है। हो सकता है, पर पूरी तरह संतुष्ट हुए बगैर टिंगू को खबर करना उचित नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो। देखो, वह खंडहर की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस तरफ अपराधी के आदमी मौजूद हों और हम उनकी नज़रों में आ जाएं। हम दूसरे रास्ते से खंडहर में दाखिल होंगे। कहने के साथ ही अजय विजय के साथ दूसरी ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद, क्या खबर है? चूचैन थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है बॉस। गुड। चूचैन के यहाँ पहुँचते ही हम ये फार्मूला उसके हवाले कर देंगे। तुमने उसे बकाया रकम लाने को कह दिया है ना? हाँ बॉस, वह रकम साथ लेकर आएगा। वह कह रहा था उसे कुछ और गुप्त दस्तावेज भी चाहिए। सौदा वह आप ही से तय करेगा। इधर काफ़ी खतरा बढ़ गया है, हमें कुछ दिन खामोश रहना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है।
इस फॉर्मूले के बदले में काफ़ी दौलत हासिल होने वाली है। अपना अपना हिस्सा लेने के बाद तुम लोग कुछ समय के लिए शहर छोड़ देना और अपने आदमियों से भी कह देना कि अगला आदेश मिलने तक कोई भी गलत हरकत ना करें। हम खतरा खतरा मोल लेना नहीं चाहते। ठीक है बॉस। लेकिन प्रोफेसर शशिकांत का क्या करें? अब उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। शिंदे, तुम जाकर उसे खत्म कर दो और लाश को इसी खंडर में दफन कर दो। यस बॉस। कहने के साथ ही शिंदे नाम का आदमी मुड़ा और तेज कदमों से चलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। उधर ऊपरी भाग में, अजय, तुम्हारा शक ठीक निकला। प्रोफेसर शशिकांत सच्चा आदमी है, उसकी जान खतरे में है। सांच को आंच नहीं आती विजय। मैं शिंदे के पीछे जा रहा हूँ। तुम टिंकू को कूच का आदेश देते हो यहाँ का पता बताने के बाद यहीं मेरा इंतजार करना। हिदायत देने के तुरंत बाद अजय उस दिशा में बढ़ गया जिधर शिंदे गया था। जल्दी ही। तू बस मुझे प्रोफेसर शशिकांत तक पहुंचा दे, उसके बाद मैं तुझसे अच्छी तरह निपट लूंगा। शिंदे अपने पीछे आ रहे खतरे से बेखबर चलता हुआ थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर शशिकांत के पास पहुंच गया। आखिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? परेशान क्यों होते हो प्रोफेसर? मैं तुम्हें मुक्ति ही देने आया हूं। मैं जानता था एक दिन तुम्हें गलती का एहसास जरूर होगा। बंद करो बकवास और मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तुम मेरी जान नहीं ले सकते। तभी टाक फिर इससे पहले कि शिंदे संभल पाता, ताक प्रहार इतना शक्तिशाली था कि शिंदे लड़खड़ाकर वहीं ढेर हो गया। तब अजय लपक कर प्रोफेसर शशिकांत के निकट जा पहुंचा। कौन हो तुम? घबराइए नहीं अंकल, मैं अजय हूं। ओ अजय, तुम सही वक्त पर पहुंचे, वरना वह बदमाश मुझे मार ही डालता। लेकिन आप यहाँ क्या पहुंचे कैसे? तुम लोगों के जाने के थोड़ी ही देर बाद वे दोनों बदमाश फिर आ पहुंचे थे और मुझे बेहोश कर यहाँ उठा लाए थे। इसका मतलब उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी बाहर मौजूद था जिसने मेला ग्राउंड तक हमारा पीछा किया। तो क्या वह फॉर्मूला हमारे हाथ से निकल गया था? तब अजय ने संक्षिप्त में सारी बात प्रोफेसर शशिकांत को बता दी। सारी बात सुन प्रोफेसर चकित स्वर में बोले, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मिस्टर देसाई जैसा आदमी देश का गद्दार होगा। तभी यह आवाज कैसी? मेरे साथी विजय का संकेत है। शायद विदेशी जासूस चूचैन वहां पहुंच चुका है। अब देर मत कीजिए अंकल, हमें फॉर्मूले सहित दुश्मनों को रंगे हाथों पकड़ना है। हाँ चलो, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उधर, वेलकम मिस्टर चूचैन, हमें आप लोगों का ही इंतजार था। फार्मूला कहाँ है? ये रहा फॉर्मूला, ये रही आपके काम की कीमत। एक हाथ काम दूसरे हाथ दाम, हम व्यापार में बहुत क्लियर लोग होता। कहते हुए चूचैन ने फॉर्मूला लेने के लिए हाथ बढ़ा ही था कि तभी अजय किसी छलावे के समान प्रकट हुआ और फॉर्मूला मिस्टर देसाई के हाथ से झपटता हुआ बोला, खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, देश के गद्दार। अब तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। अजय की असली सूरत सामने आती। तुम जासूस लड़के? हाँ मिस्टर देसाई, हम गीदड़ भपकियों से नहीं डरते। देश की खातिर अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। तभी दूसरे ही पल दृश्य बदल चुका था। हा 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 हा, अब तुम्हें पता चलेगा जासूस लड़के कि हम सिर्फ धमकी नहीं देते। फिर तुम ठीक समय पर आए शिंदे। बॉस, इस लड़के ने धोखे से मुझ पर हमला किया और प्रोफेसर को भी कैद से निकाल लाया। वो तो मुझे जल्दी होश आ गया, वरना प्रोफेसर से हम बाद में निपटेंगे, पहले इससे निपट लें। कहने के साथ ही मिस्टर देसाई ने अजय को पूरी तरह निशाने पर ले लिया। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता और फिर देश पर फना हो जाने का दम रखने वाले को तुम जैसे गद्दार की गोली छू भी नहीं सकती मिस्टर देसाई। इंस्पेक्टर तारकुंडे, डाल दो इन हरामजादों के हाथों में हथकड़ियां। आनन फानन में मिस्टर देसाई और उसके साथियों के साथ चीनी एजेंटों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तभी विजय भी प्रोफेसर शशिकांत के साथ वहां प्रकट हो गया। ये लीजिए अंकल, प्रोफेसर अंकल को भी हम आपके हवाले करते हैं। सॉरी प्रोफेसर, हम लोग आपको चोर समझ रहे थे, लेकिन अब तो ये साबित हो चुका है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बहरहाल, ये फॉर्मूला भी संभालिए। हमने आपको दिया अपना वायदा पूरा किया, और जब तारकुंडे ने फॉर्मूले को अपने कब्जे में कर लिया, अब आप अपनी कार्रवाई निपटाइए और हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद। जय हिंद का नारा बुलंद करने के तुरंत बाद अजय, विजय और टिंकू वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मकड़ी रानी सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।